हेलो डियर स्टूडेंट और मेरे प्यारे साथियों, किसी ने क्या खूब कहा है कि जीवन में सजे हैं कुछ सपने, हर हाल में पूरे करने हैं। जीवन में सजे हैं कुछ सपने, हर हाल में पूरे करने हैं। सागर के नीचे है मोती, वो रखने हैं तो रखने हैं। डियर स्टूडेंट, दिस इज भगवान सिंह परमार और आपके ब्यूटीफुल से चैनल श्री स्टडी पर आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज फिर हम एक नया टॉपिक लेके आ गए हैं जिसका नाम है हाउ टू प्रूव दैट द सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। यानी कि हम कैसे सिद्ध करें कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ओके, यानी कि हम कैसे प्रूव करें कि एक ट्रायंगल के, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग यानी कि तीनों एंगलों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। चलिए आपको लेके चलते हैं। ठीक है भाई, आपसे पूछ ले कोई व्यक्ति कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसे आप सिद्ध कीजिए। कैसे होता है, आखिर कैसे होता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। चलिए यहां पे मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया है, रैंडमली एक ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूं मैं। ठीक, देखिए थोड़ा परफेक्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए, जीवन में कुछ करना है तो मन के मारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। स्टूडेंट, दिस इज अ ट्रायंगल एबीसी, एक त्रिभुज एबीसी है। ठीक है, हमें इसे सिद्ध करना है। हमें क्या सिद्ध करना है, हमें प्रूव करना है कि एंगल, क्या सिद्ध करना है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यानी कि कोण ए, कोण बी, कोण सी की माप कितना होना चाहिए, तीनों को मिलाकर के तीनों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। चलिए प्रूव करते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री ही होता है। इसे सिद्ध करते हैं। चलिए देखिए ये कोई बीसी साइड है, एबीसी कोई ट्रायंगल है, ये बीसी साइड, इसके पैरेलल में एक लाइन खींचिए, एक लाइन ड्रॉ करिए मैंने। ठीक है, एक रेखा खींचिए। ठीक है, आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। एक लाइन खींच दी मैंने, कोई लाइन खींच दी। पैरेलल का मतलब इसका समांतर। अच्छा, समांतर का मतलब समझते हैं आप, पैरेलल का मतलब पैरेलल। अच्छा, रेल की पटरी देखी, रेल की पटरी कैसे आप एकदम सीधी जाती, इधर मुड़ेगी तो ऐसे 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 ऐसे, आपस में मिलते नहीं, ऐसे नहीं मिलती ना। वैसे ही पैरेलल लाइंस होती है। पैरेलल लाइंस वो लाइन होती है जो कि इनको यदि इन्फिनिटी तक इधर और इन्फिनिटी तक इधर खींची जाए, दोनों डायरेक्शन में यदि इन्फिनिटी तक इनको खींची जाए तो ये मिलेगी नहीं। इनके बीच की दूरी हमेशा बराबर रहेगी, ऐसी लाइन को हम बोलेंगे पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो ये लाइन मैंने खींची है, यहाँ पे कोई लाइन है एल, कोई लाइन है एल, देयर इज लाइन एल इज पैरेलल टू बीसी। ओके, पैरेलल मतलब समांतर। यहाँ पे कोई रेखा एल हमने खींची है बीसी, है ना। कहां से गुजर रही है वो, शीर्ष ए से, वर्टिक्स ए से, पॉइंट ए से गुजर रही है। ठीक है, चलिए इनको नामकरण और कर देते हैं, नाम दे देते हैं बेचारे इनको। चलो, ये एंगल 1 हो चुका है, ये एंगल 2, ये एंगल 3। ठीक है, क्या यहां भी एंगल बन रहा है, बन रहा है ना, बन रहा है, तो इसको हम नाम दे देंगे एंगल 4। क्या यहां भी बन रहा है, हाँ बन रहा है, एंगल 5 नाम दे दिया इसको। ओके, आई होप कितना आप समझ पा रहे होंगे। मैंने तीनों को नाम दे दिया और बाहर के जो एक्सटर्नल एंगल है इनको भी मैंने नाम दे दिया, एंगल 4, एंगल 5। ठीक है, अच्छा, क्या आप ये जानते हैं कि ये कोई लाइन है, ठीक है, ऐसी कोई लाइन मैंने खींच दी यहां से। ठीक है, ये कोई पॉइंट है ए, कुछ भी मैंने ले लिया, तो ये एंगल और यहाँ पे बी और यहाँ पे सी और यहाँ पे डी, ऐसा कुछ ले लिया। क्या आप जानते हैं इन दोनों एंगल डी ए सी और डी ए बी, इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। कैसे, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर वाली प्रॉपर्टी तो आपने पढ़ी होगी, लीनियर पेयर वाली प्रॉपर्टी तो आपने पढ़ी होगी। लीनियर पेयर, इसको हम बोलेंगे लीनियर पेयर, यानी कि रेखी युग्म, इन्हें हम बोलेंगे रेखी युग्म। रेखी युग्म, शायद मैंने रेखी गलत लिखा है, आप थोड़ा सा देख लेना। रेखी युग्म पहले से लिखा था शायद,
चलो देख लेना, वो आपके हिसाब से देख लेना। रेखी, मेरे फिर हिंदी कमजोर है तो रेखी युग्म, इनको हम बोलेंगे रेखी युग्म। क्या बोलेंगे इनको हम? रेखी युग्म यानी कि लीनियर पेयर। ठीक है, इस लाइन पर जितने भी एंगल, एक स्ट्रेट लाइन जो रहेगी वो 180 डिग्री की रहेगी जी। एक्यूट एंगल, न्यून को सॉरी 0 डिग्री एंगल, 0 डिग्री, 0 डिग्री कोण, एक्यूट एंगल, और ये ऐसे कर दिया, इधर देखो राइट एंगल, फिर से 0 डिग्री एंगल, एक्यूट एंगल, राइट एंगल। ओके, राइट एंगल। अब ऐसे मैंने कर दिया तो ये होगा स्ट्रेट लाइन, यानी कि 180 डिग्री का कोण। ठीक है, आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। ओके, तो ऐसे, ठीक है, ये रहा, देखिए, है ना। तो 180 डिग्री का कोण, ये लाइन कैसी है? स्ट्रेट लाइन है, तो इस पर, इस पॉइंट ए पर जो एंगल बनेगा ये रहेगा 180 डिग्री का कोण। अब यहां से इसके मैं टुकड़े कर रहा हूं, ये इस तरह इसको टुकड़े में बांटा हूं, एंगल 1 2 3, इसको हम नाम दे दिए। तो इन तीनों एंगलों का सम क्या रहेगा? 180 डिग्री रहेगा। इस पर जितने भी और कितने एंगल बना, जितने एंगल खींचोगे आप, इन सभी एंगलों का सम कितना रहेगा? 1 2 3 4 5 6, इन सभी एंगलों का सम रहेगा 180 डिग्री। ये रही लीनियर पेयर, है ना। एक ही लाइन पर बनने वाले कोण को हम बोलेंगे लीनियर पेयर, रेखी युग्म, रेखी युग्म। ठीक है, यहीं पे वो वाली प्रॉपर्टी में लगाने वाला हूं। देखिए यहां पे ये इस लाइन, इस पॉइंट ए पर 2 एंगल बन रहा है, आपने देखा होगा। तो कैन से 3 एंगल बन रहे हैं। कौन कौन से एंगल? एक तो बन रहा है अपना ऐसा एंगल 4 बन रहा है, और एंगल 5 और एंगल 1, है ना। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री? पूछो क्यों? लीनियर पेयर, इसको हम बोलेंगे लीनियर पेयर, यानी कि रेखीय युग्म, एक ही रेखा पर बनने वाले कोण। ठीक है, चलिए मैं यहां से एंगल 1 की वैल्यू फाइंड करना चाहूंगा। चलो रहने दो, नहीं करते एंगल 1 की वैल्यू फाइंड। देखिए आगे चलते हैं, आगे देखना। ये यहां तक समझ में आ चुका होगा आपको कि ये इन सारे लीनियर पेयर, इस एक ही लाइन पर बनने वाले इन एंगलों को हम बोलेंगे लीनियर पेयर, रेखीय युग्म। इन तीनों एंगलों का सम होगा 180 डिग्री। ठीक है, आई होप समझ चुके होंगे, ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी। ठीक है, अब देखिए आगे, आपने देखिए दो पैरेलल लाइन से हैं, इनको कोई ट्रांसवर्सल लाइन ऐसी जाती है, तो इसके बीच में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों बराबर होते हैं। इन ऐसे एंगलों को हम क्या बोलेंगे? ऐसे एंगलों को हम बोलेंगे अल्टरनेटिव एंगल। क्या बोलेंगे? अल्टरनेटिव एंगल, यानी कि एकांतर कोण। एकांतर कोण क्या बोलेंगे हम? एकांतर कोण। जितना ये उतना ये, अच्छा जितना ये उतना ये। यहां पे तो जेड की आकृति बन रही है, जेड की आकृति फाइंड कर लो। ये जेड की आकृति, ये सिर्फ प्रॉपर्टी लगेगी समांतर भुजाओं, जो दो समांतर भुजाओं के अंदर, दो पैरेलल लाइंस, दो समांतर रेखाओं के बीच में ये प्रॉपर्टी लगी, एकांतर कोण। ठीक है, देखिए एकांतर कोण बराबर होते हैं। देखिए इसे प्रूव करें। यहां पे देखिए क्या यहां पे एकांतर कोण बन रहा है? देखिए ये बन रहा है एकांतर कोण। अभी हमने क्या बोला कि एल पैरेलल बीसी, तो क्या हो जाएगा? एंगल 4 इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल 2। बोलो हाँ। दूसरा देखो आप, क्या मैं ऐसे बता सकता हूं कि एंगल 5, देखो जेड की आकृति बनी है ये, ऐसे कैसे मैं बता सकता हूं कि क्या एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 3? एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 3 बता सकता हूं कि नहीं? बताइए आप। बता सकता हूं ना। कौन सी प्रॉपर्टी से? अल्टरनेटिव एंगल प्रॉपर्टी से। अल्टरनेटिव एंगल, एकांतर कोण। ठीक है, हमें प्रूफ ये करना है कि त्रिभुज के तीनों एंगलों का सम कितना होता है? 180 डिग्री। देखिए अब एंगल 4 किसके बराबर? एंगल 2 के बराबर। और एंगल 5 किसके बराबर? एंगल 3 के बराबर। चलिए यहां पुट कर देते हैं। तो एंगल 4 की जगह पे मैं पुट कर दूंगा एंगल 2, एंगल 1 को एंगल 1 ही रहने देता हूं, इसको मिटा देते हैं। एंगल 5 को मैं लिख दूंगा एंगल 3। कहां से? इस इक्वेशन से। तो ये हमारे पास प्रूफ हो चुका है
कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग एक ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम कितना होता है 180 डिग्री। देखिए इसको थोड़ा सा सीक्वेंस में एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। हैंस प्रूव्ड, ये हम सिद्ध कर चुके हैं। हैंस प्रूव्ड, ये हम सिद्ध कर चुके हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये तो आपने सुना भी होगा, लेकिन समझा शायद आज कि कैसे एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ऐसा ही मजेदार कॉन्सेप्ट जानने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, शेयर भी कर देना आपके दोस्तों के साथ, नियर डियर और फ्रेंड्स के साथ। ओके ना, तो थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार देने के लिए। लाइक कर दो यार, थैंक यू सो मच।